आप सभी को नमस्कार। योगिनी हेमलता शर्मा की तरफ से एक और बहुत खूबसूरत दिन का स्वागत करने के लिए। जी हाँ, एक और ईश्वर ने हमें अच्छा दिन दिया है अच्छे कार्य करने के लिए, प्रसन्न मन से और बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ में इस अच्छे दिन का स्वागत करने के लिए। तो आप सभी योगिनी हेमलता शर्मा के साथ तैयार हो जाइए प्राणायाम की कक्षा में, जहाँ हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करके अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को केंद्रित करेंगे उन प्राणायाम के असर को समझने में। योग की कक्षा जो हमारी आसनों वाली कक्षा है वो 6:40 पे स्टार्ट होगी, पर अभी थोड़ी देर के लिए 20 से 30 मिनट के लिए हम बैठ के प्राणायाम करते हैं इस खुले वातावरण में, धरती माँ की गोद में, खुले आसमान, खुली हवा में और इतने सुंदर वातावरण में। तो आप सभी मेरे साथ एक बार प्राणायाम के लिए रेडी हो जाइए। हमेशा आपको बताया जाता है, कहा जाता है कि देखिए, प्राणायाम करने से ही, अभ्यास करने से ही, निरंतर और प्रसन्न मन से अभ्यास करने से ही वैसी सकारात्मक सोच, वैसी सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ बिखरेगी। प्राणायाम करना मतलब रोज, प्रतिदिन अपने आप को चार्ज करना है। जैसे यदि फोन बहुत देर तक चले तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, और हम डेली इतने सारे कार्य करते हैं तो हमारी भी शरीर की बैटरी और हमारे माइंड की बैटरी वो भी थोड़ी डल हो जाती है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए, फिर से एक्टिवेट करने के लिए हम लोग प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं, ताकि शरीर के अंदर वो अंदरूनी शक्ति, वो ताकत, वो जीवनी ऊर्जा बनी रहे। तो इसको यूं ही नहीं लेना है, हमें वास्तव में इसका जितना अधिक हम फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, प्रतिदिन अभ्यास से इसका लाभ लेना है। लाभ लेना सीखना है, औरों को सिखाना है, तब जाके हमारा प्रयास सार्थक होगा कि हम वास्तव में कुछ अच्छा कर पाएं, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए। So everybody get ready with me to experience the inner blissfulness, the inner energy with the awesome natural environment around you, inside you. Try to recognize that, try to experience that with your practice, so that we can understand where the effects are coming in our body, at our mind, and how we are feeling after doing pranayama. उठ जाग मुसाफिर, अब भोर वही, अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। रियली जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना और एक नए बड़े खूबसूरत दिन का स्वागत करना अपने आप में ही एक अच्छी शुरुआत करना है दिन की। हमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई दूसरा अनुशासन में ढाले, डिसिप्लिन में ढाले। अपने आप में इतना विल पावर हमारे स्ट्रांग होना चाहिए कि हम ढल जाएं डिसिप्लिन में, अनुशासन में। जब हम स्वयं ही अनुशासित नहीं हैं
हमारा विल पावर, हमारी आत्मशक्ति, हमारी जागरूकता यदि कमजोर हैं तो हम दूसरों को फिर क्या सिखाएंगे? हमारे व्यक्तित्व से ये झलकना चाहिए कि वास्तव में हम योग करने बैठे हैं, जहाँ हर पल जीवन के हर एक स्टेप पे हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त और हमारी आत्मा एक है। इस बात को हमें अनुभव करना, और उन सबके बीच में बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन है, हार्मनी है, कहीं भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है। जब ये एक साथ मिलकर सारे कार्य करेंगे तो हम अपने आप में प्रफुल्लित, प्रसन्न, एनर्जेटिक, ऊर्जावान अनुभव करेंगे। ये बात ध्यान रखिए कि जो भी परिस्थितियां आती है जीवन में, 90% हमारे ही विचारों से, भावनाओं से वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा क्रिएट कर दी जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हर एक दिन का, प्रतिदिन का ऐसा स्वागत करें, चाहे जीवन में कुछ भी चलता रहे, हम तो हर एक दिन को ऐसे स्वागत करें कि आज बस आज का दिन ही है हमारे पास, कल पता नहीं क्या होगा। आज जितना जी लें इस दिन को। ये हमें अपने आप के प्रति ढालना होगा इस माहौल में। जब हम ढालेंगे तो हम सीख जाएंगे कि वास्तव में दुनिया बहुत खूबसूरत है, आसपास की दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप स्वयं में बहुत खूबसूरत हैं, जहां आपकी आत्मा की खूबसूरती अंदर से बाहर की तरफ आती है, और वो खूबसूरती अनलिमिटेड होती है, उसको कोई फिनिश नहीं कर सकता, उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। तो आराम से बैठ के आज के दिन का स्वागत करेंगे। और सूर्य भगवान भी आ चुके हैं इस ऑसम एनवायरनमेंट में। सूर्य देवता का स्वागत है आज के दिन में। और अब हम सभी प्राणायाम के लिए बैठ जाएंगे। तो तसल्ली भाव से, आनंद भाव से, प्रसन्न मन से हर एक जाति विश्वास में ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद पीना है। शरीर की जब श्वास जारी है तो शरीर के रोम रोम में उस श्वास की धार को हमें देखना है पहुंचते हुए। मानिए बैठा हुआ शरीर जो है, जो सीधा पेड़ होता है उसको उल्टा कर दीजिए, जड़ें ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद में स्टैंड, उसके बाद में सारी आपकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, और इस तरह से पत्तियां, फूल, फ्रूट्स। तो इस तरह से हमें ऊपर से उस जीवनी शक्ति को इनवाइट करना है, इस ब्रह्मांड से इनवाइट करके उस जीवनी शक्ति को पूरा एंटर करके, अपने रूट के माध्यम से एंटर करके, मैंने बताया पेड़ उल्टा कर दीजिए। तो मानिए कि वो जीवनी शक्ति ऊपर से हमारे मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र से यहाँ पे जीवनी शक्ति, ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर कर रही है। वो एनर्जी एंटर करके धीरे 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 पूरे शरीर में उसका विस्तार हो रहा है। और जब स्पिरिचुअल एनर्जी का विस्तार हो रहा है, वो हमारी रगों में, हमारी नसों में प्राण वायु, ऊर्जा बन के बह रही है, तो फिर कैसे इस शरीर के अंदर कोई व्याधि रह सकती है, कोई दोष रह सकता है, कोई विकार रह सकता है। हर एक बॉडी सेल को एकदम देखना है कि एनर्जेटिक, जैसे उनको भोजन मिलता हुआ। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो कितना प्रसन्न होता है, वैसा ही ब्रह्मांड स्वयं में हम उसी का पार्ट है, बड़े रूप में हमारी माँ के समान ही समझिए। जब हम वो ब्रह्मांड हमें प्यार दे रहा है, अपना आशीर्वाद दे रहा है, तो शरीर का रोम रोम उस आशीर्वाद को पाके, जैसे माँ की गोद में एक बच्चा जाके कितना निश्चिंत हो जाता है, ये भावना, ये फीलिंग्स हमें आने चाहिए, फील करना। उसी तरह से शरीर का रोम रोम तृप्त हो रहा है, आनंदमय हो रहा है। इस बात का हमें एहसास जब हम शरीर की, मन की, विचारों की, अंतरात्मा की अनंत गहराइयों तक नहीं करेंगे, अंतर्मन तक नहीं करेंगे,
तब तक उस चीज का आनंद, पूरा संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी आंखों को, अपने कानों को शरीर के अंदर की तरफ उतारना होगा। तब फिर अंदर से इनर ब्लिसफुलनेस, वो आनंद, वो आत्मिक शांति, वो तसल्ली, वो सुकून, वो ठहराव, वो प्रसन्नता आपके जीवन में बिखरेगी, आपके चेहरे पे बिखरेगी। क्योंकि शरीर इतना पवित्र शरीर है, आप कोई साधारण नहीं है। आप दुनिया की भीड़ से बहुत अलग हैं। आपने उस चीज को वास्तव में आत्मसात किया है, उस चीज का स्वाद आपने चखा है जो बहुत सारे लोग चख नहीं पाते, क्योंकि वो समझ को, उस फीलिंग को डेवलप नहीं कर पाते। बहुत सारे सब जने बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, पर वो अभ्यास का मोटो क्या है, लक्ष्य क्या है, किस चीज को प्राप्त करने के लिए आप अभ्यास कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं रह जाता है साइड में। मशीनरी के जैसे हम अभ्यास करते हैं। जब तक स्वयं का इन्वॉल्वमेंट हम उसके अंदर 100%, इवन 200% नहीं देंगे, उस बात को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कि वो आनंद क्या है। और वो जब आनंद का स्वाद एक बार हमने चख लिया तो फिर परमानंद हो जाएगा। यानी बार बार आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग मांगेगा, उसको डिमांड करेगा। ऐसी चाहत पैदा हो जाएगी अपने आप में कि आप छोड़ ही नहीं सकते। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि उठने से कितना अच्छा लगता है आपके ही मन को, आपके ही शरीर को, आपके ही दिमाग को, आपके ही अंतरात्मा को। दिन भर आपका बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित जाता है। जब ऐसा इफेक्ट हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बिखर के आता है, तो हमें वो विश्वास पैदा होता है, एक ट्रस्ट बनता है हमारे कि योग साधना वास्तव में ऐसी जीवन की साधना है कि यदि हमने योग सही ढंग से अपना लिया, सही ढंग से कर लिया, तो पता नहीं कितने जन्मों के लिए हम तर जाएंगे। इस जन्म के लिए नहीं, कितने जन्मों के लिए संस्कार हमारे पड़ते चले जाएंगे। और हम सबको पता है कि जो भी हम एक्शन करते हैं, एक्शन सिर्फ हाथों से ही करना नहीं, अपनी आंखों से भी, अपने विचारों से भी, जो भी हम सोचते हैं करते हैं, उसका एक संस्कार, एक छाप हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ती है। तो क्यों ना हम अच्छा करें, क्यों ना हम शुभ और मंगल कार्य करें कि हमारे दिमाग पे ऐसी ही छाप पड़े, और वो छाप हमको आत्मिक शांति दे, आत्मबल दे, हौसला दे, ताकत दे, मुस्कुराहट दे। ऐसी मुस्कुराहट कि दिन भर वो मुस्कुराहट आपके साथ कायम रहे, दूसरों के लिए आप एक उदाहरण बने। ऐसी प्रतिभाएं आपके अंदर स्वतः ही उजागर हो। और उजागर कब होगी? जब हम उस चीज को वास्तव में एक्सपीरियंस करेंगे, फिर कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही हमारे अंदर से प्रफुल्लित होगी। और वो चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें प्राणों की शक्ति को जगाना होगा, हमें प्राणायाम सही ढंग से करना होगा। ऐसे नहीं कि चित्त कहीं और भाग रहा है, मन कहीं और भाग रहा है, ध्यान कहीं और भाग रहा है, और बस हम देखा देखी करके प्राणायाम करें, अपना इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है हमारा। हम तो ये सोच रहे हमारा टाइम, हम तो टाइम देख रहे हैं कि हमने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, वो टाइम भी वहां से चला जाता है, टाइम लेस हो जाता है। जब आप अंदर उतर जाते हैं, फिर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, कोई कंडीशन बाउंडेशन नहीं होती है, कोई बाहरी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जो भी मैं बात बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। तो फिर योग शास्त्र को आप जब जीवन में स्वयं में उतार लेंगे, उसको अनुभव कर लेंगे, उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो स्वतः ही आप उसको बताना, उसको समझाना अपने अनुभव के माध्यम से आप सीख जाएंगे। और वास्तव में आप स्वयं का योग करके पता नहीं कितनों को योग करवा देंगे, उनकी बॉडी और माइंड का कनेक्शन बिठवा देंगे। जब उनके बॉडी और माइंड का कनेक्शन बैठ जाएगा तो क्या होगा? उससे होगा क्या कि जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विचलित नहीं होगा कि माइंड कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, भावनाएं कहीं और जा रही है, नहीं, सबका कोऑर्डिनेशन होगा। और कोऑर्डिनेशन होके ही
एक जीवन को अच्छा रूप दे सकते हैं हम। और क्यों अपने आप को कमजोर मानना है, क्यों अपने आप को कमजोर समझना है? हम कमजोर है ही नहीं। क्या हम में हमारा इतना भी, हम इतने कमजोर हैं कि अपने आप के लिए हम अनुशासित नहीं हो सकते, डिसिप्लिन नहीं हो सकते? क्यों नहीं जल्दी उठ सकते हम? मॉर्निंग में उठिए, अपने एक बार सोचिए तो उसे विचार तो धारण करिए कि सुबह मुझे जल्दी उठना है। ऐसा सोच के आप सही समय पे जब आप सोएंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये ऐसे नहीं कहा गया। ऑलवेज रिमेन हेल्दी एंड वाइज, ये ऐसे नहीं कहा गया है। जिसने भी ये लाइन लिखी अपने अनुभव के आधार पे लिखी कि जल्दी उठने के फायदे क्या हैं। फिर मैं दोहरा रही हूं, उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब ब्रेन कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ध्यान रखना, ये बातें यूं ही नहीं कही गई हैं, इसमें कुछ सार्थकता है, इसमें वो क्या कहें, अमूल्य निधि छुपी हुई है, उनका एक्सपीरियंस छुपा हुआ है जो उन्होंने अनुभव करा और उस लाइन में पिरो के हमारे लिए छोड़ दिया, ताकि हम भी अपने जीवन को सुधार पाएं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, नमस्कार। एक बहुत सुंदर दिन आप लेके उठे हैं, आप जगे हैं, ये एक बार विचार धारण कर लें, सोच लें, मान लें और प्रसन्न मन से इस पूरे ब्रह्मांड का स्वागत करें, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का स्वागत करें। आइए 3 बार हम ओम का उच्चारण करके और थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम देखिए, फिर मैं कहूँगी, मेरे को अगर आपको प्रसन्न करना है कि नहीं, हमारे लगना चाहिए टीचर जो इतने एफर्ट लगा के हमारे लिए आ रहे हैं, हम चाहे तो अकेले बैठ के अपना ही स्वाध्याय क्यों नहीं करें, प्रैक्टिस क्यों नहीं करें, क्यों नहीं अपने ही अनुभव को और आगे ले जाएं। बट नहीं, हम आपके लिए उठे हैं। हमें विचार धारण किया है कि नहीं, ये जो पीरियड आया है, इस पीरियड को हमें, लॉकडाउन के पीरियड को हमें बहुत खूबसूरती से बिताना है। आप सबके साथ, हमें आप सबको साथ लेके हमें चलना है। तो आप सब सच में प्लीज अच्छे से प्राणायाम करिएगा, मन बिल्कुल, चित्त बिल्कुल शांत करके। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ये दुनिया इसी में रह गई है, वास्तविकता हमसे छूट गई है। और वास्तविकता जहाँ छूट गई और दिखावे में हम रह गए हैं, तो दिखावे का जीवन भी हमने कर लिया है, वो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग ललिता जी, आशीष जी एंड पवन जी एंड सुनील जी एंड यस, गुड मॉर्निंग जी, योगा इस्माइल्स, ओके ओके एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दीप्ति जी, नमस्कार आपको, कैसे हैं आप? सारिका, हाउ आर यू, आर यू डूइंग प्रैक्टिस? चलिए गुड। अब हम प्राणायाम करते हैं प्रसन्न मन से, आनंद भाव से, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट करेंगे, पर इन्वॉल्वमेंट मुझे पूरा चाहिए आपका, एकदम एकदम अंदर तक, ठीक है? प्रसन्न मन से बैठिए और आनंद भाव से 3 बार हम ओम का उच्चारण करके, जब ओम का उच्चारण करेंगे तो मानिए ओम का उच्चारण पूरे ब्रह्मांड में आपका जा रहा है। पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सिग्नल मिल चुका है कि आप आ चुके हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ये भाव हमें सोचना है। इस विचार के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे कि हम ऐसे मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं जो स्वयं में अपने आप में महामंत्र है, जो हमारी आवाज़ नहीं है, किसी की बनाई हुई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की आवाज़ है, ब्रह्मांड का साउंड है। वो जो हम बोलते हैं शब्द अमिट है, तो ब्रह्मांड में उस ओम के उच्चारण को जाते हुए देखिए, अपनी आवाज़, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपने तार आप कनेक्ट करिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। आइए, लंबा गहरा श्वास भरें, इनहेल,
3 बार बिल्कुल शांत मन शांत चित्त से आनंद भाव से प्राणवायु को पूरी समझदारी से सजगता से शरीर के अंदर पिरोइए, लेके जाइए। शरीर के रोम रोम तक उस प्राणवायु का संचार साक्षात देखिए। मानो शरीर के हर एक सेल को सिग्नल मिल चुका है, वो रेडी हो चुके हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। शरीर की असंख्य नस नाड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं अपना भोजन लेने के लिए। प्रसन्न मन से मुस्कुराहट के साथ में आनंद भाव से सभी बॉडी सेल्स खुले हाथों से उस भोजन का, उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का आह्वान करते हुए ध्यान को अपनी नाभि पे टिकाइए। कपालभाति प्राणायाम करके शरीर को अंदरूनी तौर पे इस क्रिया के माध्यम से पवित्र कर लीजिए। कपालभाति लगातार 100 बार। ध्यान सजगता पूरी केंद्रित नाभि कमल पे, नाभि केंद्र पे, और नाभि केंद्र पे साक्षात सूर्य भगवान जैसा तेज देखें। उस तेज को संपूर्ण शरीर के अंदर फैलाते हुए कपालभाति करें। मन ही मन कपालभाति करते समय विचार धारण करें कि हमने शरीर के अंदर ऐसी क्रिया चला दी है जो क्रिया अंदरूनी तौर पे शरीर के सारे सिस्टम्स को प्यूरिफाई कर रही है, फिजिकल बॉडी को प्यूरिफाई कर रही है। सूक्ष्म शरीर में जो नाड़ियां हैं उनमें एनर्जी का बहाव, सर्कुलेशन, संचार आरंभ हो चुका है। बिल्कुल समझदारी से समझदार रहते हुए हम इस क्रिया को कर रहे हैं ताकि शरीर अंदर से जो भी दोष हैं, विकार हैं, अशुद्धियां हैं, वो कपालभाति क्रिया के माध्यम से बाहर आ जाए, हमारे रक्त की पवित्रता बढ़े। जब रक्त की पवित्रता बढ़ेगी तो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति, ऊर्जा स्वतः ही एक्टिवेट होगी। आइए एक बार रिलैक्स हो जाइए। आनंद भाव से अपनी आंखों को ललाट के मध्य में केंद्रित करिए। धीरे धीरे 3 बार तसल्ली भाव से, शांति से शांत श्वास की धार को मस्तिष्क की तरफ बहाइए और बहती हुई धार मानो मानसिक तौर पे हमें और शांत, सुकून और ठहराव देती हुई, मानसिक शांति देती हुई।
फिर कहा जा रहा है अंदर तक हमें ये एहसास करना है कि हम बहुत शांत हैं, और उस शांति की झलक हमारे चेहरे पे, हमारे आँखों पे, हमारे संपूर्ण शरीर के ऊपर झलकती है। दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करें, बंद करके अपने कोलोबोन पे सेट करें। श्वास भरते समय दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते समय झटके से नीचे लाएं। ये हमें श्वास का कार्य। अब सोचने का कार्य क्या है? जब हम ऊपर दोनों हाथ को उठा रहे हैं तो ऊपर देखना है और खींच के हमें नीचे लाना है। दूसरा काम, जब ऊपर ध्यान हम लगा रहे हैं तो मानवीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे अंदर इनवाइट कर रहे हैं। ये हमारा सोचना। इस तरह से हम करें तो अपने आप के अंदर बहुत सारी ऊर्जा को हम अनुभव कर पाएंगे और हमें अच्छा लगेगा कि कम इनटू मी, हील मी एट ईच एंड एवरी लेवल, गो फॉर इट। आइए दोनों मुट्ठियाँ बंद करके रखें। 10 बार हम करेंगे, उसके बाद हम 20 बार करेंगे। तो 10 बार अभी मेरे साथ आप अभ्यास करिए। श्वास लेते समय दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते समय दोनों हाथ नीचे आएंगे। ठीक है? छोड़ने और लेने में दोनों में हमको हल्का सा फोर्स इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, आइए भर के लेना है, भर के छोड़ना है, भर के लेना है, भर के छोड़ना। और इससे शरीर में क्या होगा? हमारी लंग्स जो हैं वो और भी ज़्यादा प्यूरिफाइड होंगे। पूरी ऑक्सीजन मात्रा अच्छे से अंदर जाएगी और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से बाहर आएगी। तो ऑक्सीजन को लेने की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी या फिर हम अशुद्धियों को बाहर फेंकेंगे तो शरीर हमारा शुद्ध होगा, प्यूरिफाइड होगा। और चलिए आइए 10 बार। और शांत हो जाए, आंखें बंद। अपनी सजगता को, अपनी एकाग्रता को उस झंझनाहट पे केंद्रित करें, उन वाइब्रेशंस पे केंद्रित करें जो हम अनुभव कर पा रहे हैं अपने हाथों पे, अपने अपर चेस्ट पे, अपने ललाट पे, अपने चेहरे पे, मस्तिष्क के अंदर। बहुत 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 हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, तब हम उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि इस क्रिया के माध्यम से कुछ तो शरीर के अंदर परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन को हमें कैच करना है, पकड़ना है। और पकड़ेंगे तभी जब हम अपने कानों को, अपनी आंखों को अंदर की तरफ केंद्रित करेंगे। आइए एक बार फिर से पुनः प्रयास करेंगे। 20 बार करेंगे इस बार। करते जाइएगा लगातार। ओके, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होगा। जब अच्छे से करेंगे तभी हमें अनुभव होगा। आइए शांत हो जाइए। एक बार पुनः हम भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके अपने कोलोबोन पे लगाएंगे। जब हम श्वास लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे तो इस बार ध्यान केंद्रित जो है वो आप अपने दोनों आईब्रोज के बीच में करेंगे या ललाट के मध्य में करेंगे। और वहाँ पे आप बहुत ब्राइट येलो कलर की लाइट को देखने का प्रयास करेंगे। आँखों को वहाँ पे टिकाएंगे, फिर आपको जो भी रंग आपको दिखे आप देखना। ओके, चलिए। अब हाथ नीचे ले आइए। अपने ध्यान को ललाट के मध्य में ही केंद्रित रखें और जो भी हमें रंग दिखाई पड़ रहा है, ब्राइट ऑरेंज कलर, उस कलर पे, उस रंग पे ध्यान लगाएं।
मानो वो ब्राइट ऑरेंज कलर हमारा भाग्योदय करता हुआ हमारे ललाट पे एक ऊर्जा का प्रवाह करता हुआ, बहाव करता हुआ, और उस ऊर्जा का रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पे पड़ता हुआ, हमारा चेहरा भी उतना ही तेजस और ओजस लिया हुआ, उसका प्रभाव संपूर्ण मस्तिष्क के अंदर पड़ता हुआ, उस ऑरेंज कलर के ऑरा का प्रभाव, उस रंग का प्रभाव संपूर्ण शरीर पे रिफ्लेक्ट होता हुआ बहुत ही पवित्र शरीर को हम लेके बैठे हैं। इस बात का हम एहसास करें और इस बात का एहसास करके उस आनंद की अनुभूति करें। अपने आप में आप बहुत ही पवित्र आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा हैं। यू आर ए डिवाइन सोल, यू आर ए प्योर सोल। बहुत आनंद है इस अनुभूति में कि मन, मस्तिष्क और ये बैठा हुआ शरीर मानो साक्षात मंदिर जैसी पवित्रता लिया हुआ, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, शरीर का रोम रोम प्रसन्न, आनंदमय। आइए फिर से कपालभाति प्राणायाम के लिए एक बार तैयार हो जाइए। अपने ध्यान को केंद्रित करें अपने नाभि कमल पे और लगातार 100 बार कपालभाति प्राणायाम करें। यदि आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, आप अच्छे अभ्यास करते हैं आप निरंतर प्रतिदिन, तो यदि आप तेज कर सकते हैं तो कपालभाति प्राणायाम छोटी छोटी श्वास आप जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भी फेंक सकते हैं। आइए शुरू करें। पहले पूरे श्वास शरीर से बाहर छोड़ दें और उसके बाद कपालभाति शुरू करें। शांत हो जाए। बड़ी शांति से अपने सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे नॉस्ट्रल को बड़ी कोमलता से बंद करें। एक धार में अपने उल्टे नथुने से, नॉस्ट्रल से श्वास को, प्राणवायु को आनंद भाव से शरीर के अंदर लेके जाएं। उसकी प्रमुखता को, उसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझना है कि श्वास जो अंदर जा रही है, बहुत सारे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जा रही है, प्राणिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जा रही है। धीरे से आप लेफ्ट को बंद कर दीजिए और राइट से धीरे धीरे श्वास बाहर की तरफ छोड़ दीजिए, लगातार एक धार में। फिर राइट से पुनः श्वास लें आनंद भाव से, बड़ी शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा एकाग्रता के साथ में, सजगता के साथ में, पूरा पेट, पूरा सीना कंधे भर के लें और राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दें। लेफ्ट से बिल्कुल एकाग्रता के साथ में धीमी धार शरीर से बाहर की तरफ निकालें। जब हम पूरा फोकस करेंगे और शांति से जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो उसका प्रभाव हमारी मानसिक शांति पे भी पड़ेगा, हमारी मानस पटल पे पड़ेगा।
और हम एक सुकून, एक ठहराव का अनुभव करेंगे अपने आप के अंदर। कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जितना हम आराम से करेंगे, आनंद लेते हुए करेंगे, चाहे हम 5 बार ही करें पर अच्छे से करें, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। इतनी एकाग्रता बना लेनी है हमें कि अपने श्वास की धार की आवाज, साउंड, वो ध्वनि हमें सुनाई पड़े। इतनी एकाग्रता। लगातार कपालभाति करते जाइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाइए। और कोमलता से हाथ नीचे ले आइए। हल्का सा अपनी ठुड्डी को आसमान की तरफ, या आप जिस भी कमरे में बैठे हैं तो छत की तरफ हल्का सा उठाइए। अपनी आंखों को अपने मस्तिष्क से पीछे, जहां पंडित लोगों की चोटी होती है, उस बिंदु सेंटर पे, वहां पे टिकाइए और श्वास की धार बड़ी तसल्ली से 3 बार सफेद श्वास की धार को वहां पे लेके जाइए। आंखें टिका के श्वास की धार को सफेद आपको देखना है, और सफेद धार जो है सीधी आपके बैक ऑफ द हेड पे, टॉप पे, वहां पीछे जाती भी, जहां चोटी होती है। पूरा एकाग्रचित होकर आप अभ्यास कर रहे हैं। और जब सफेद श्वास की धार वहां जा रही है एकदम बीम के समान, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है सफेद कलर का, वो संपूर्ण शरीर आपके मस्तिष्क के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ, बिखरता हुआ। और उस रिफ्लेक्शन का, उस सफेद रंग का असर, प्रभाव संपूर्ण मस्तिष्क के अंदर, बाहर, ललाट पे, चेहरे पे विजुलाइज करें, देखें, आभास करें। अपने उल्टे हाथ की हथेली पे अपनी सीधे हाथ की हथेली अपने गोद के मध्य में रखें, नाभि कमल के पास में। और मानिए आपने सीधे हाथ की हथेली पे एक रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का कमल का फूल, लोटस फ्लावर आपने ले रखा है विद द 10 पेटल्स। और वो छोटा सा लोटस फ्लावर को आपने बहुत डेलिकेटली कैरी कर रखा है। आंखें वहीं पे टिका के रखें। और जैसे जैसे अब हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, उस लोटस फ्लावर के आकार को, उसके साइज को और इंक्रीज होता हुआ देखें, बढ़ता हुआ देखें। इतना बढ़ता हुआ देखें उसकी पेटल्स को कि वो इतनी बढ़ के आ जाएगी कि आपके शरीर से भी बाहर निकल जाएगी। और इतना बढ़ा हुआ लोटस फ्लावर देखना है कि तीसरी बार जब हम ओम का उच्चारण करें तो लोटस फ्लावर के मध्य में आप बैठे हुए और चारों तरफ लोटस फ्लावर की पत्तियां देखनी है हमें। आइए शांति से धीरे धीरे श्वास भरें और ओम के उच्चारण के लिए तैयार हो जाएं। इनहेल,
अपने आप को उस रेड कलर के लोटस फ्लावर के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ पाए ध्यान मुद्रा में, और आप स्वयं भी बहुत ही हल्के, जैसे कमल का फूल एकदम पानी के ऊपर, जल के ऊपर तैरता हुआ, आप भी उतने ही हल्के कमल के फूल के मध्य में विराजमान। अपने दोनों हाथ जोड़ के उस कमल के फूल को भी अपना आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें कि उसने हमें यह एहसास करवाया। धन्यवाद दें अपने स्वयं के अंदर बैठी हुई आत्मा को, और एक कमिटमेंट दें, अपनी ही आत्मा से प्रॉमिस करें कि आप उसको वास्तव में एक अच्छा घर, एक अच्छा देवालय आप देंगे। बड़े तसल्ली भाव से दोनों हाथ की हथेलियों को रब करें, बड़ी कोमलता से, शांति से अपनी आंखों पर टिकाएं। आपकी आंखों को भी बहुत सुकून मिलता हुआ, तसल्ली मिलती हुई, और धीरे धीरे अपने चेहरे पे घुमाएं और बड़ी कोमलता से अपनी आंखें खोलें और अपने चारों तरफ देखें। एक खूबसूरत दिन, उजाला, प्रकाश, और उस दिन का बड़े अच्छे से स्वागत करें। So, thank you so much everybody for joining me. And if you really enjoying, so do share, do like, so that your friends, your family members can also follow, they can also understand themselves. अपने आप को समझने की राह में हमारा ये प्रयास सफल हो, क्योंकि 3 मई के बाद में शायद हम आपसे नहीं मिले, क्योंकि अपनी कक्षाओं में हम व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना अधिक हम समझ पाएँ योग को सही अर्थों में, ये योगाश्री योगा सोसाइटी का जो प्रयास है, इस प्रयास को सफल बनाने में आप सभी की भूमिका अपेक्षित है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। Enjoy your day. And yes, at 6:40, I don't know what's the time right now, so we will start with the class again, live class, asana, then pranayama, and then meditation. So today we will again focus at the practice of yoga. Thank you so much. All the very best for the day. Thank you.